जय गुरुदेव। परमार्थी प्रश्नोत्तरी। गुरु शिष्य संवाद। प्रश्न: स्वामी जी, आत्मा शरीर में कहाँ रहती है? उत्तर: शरीर में आत्मा दोनों आँखों के बीच में रहती है। स्वप्न की अवस्था में उसका स्थान नीचे होता है और गहरी नींद की अवस्था में हृदय और नाभि चक्र में आ जाती है। आत्मा आँखों से जितना ही अधिक पिंड में उतरती है उतना ही अधिक धुंधली होती जाती है। कंठ चक्र में आत्मा अर्ध चेतना की अवस्था में रहती है, इसलिए उस समय केवल अधूरी स्मृति शेष रहती है। आँखों के नीचे आसमानी आवाज़ सुनाई देती है। आत्मा चेतन है और ऊपर की ओर उड़ने वाली है। यह एक बलून की तरह है जिसकी प्रवृत्ति सदा ऊपर उठने की होती है। जिस तरह गैस से भरे हुए एक बलून यानी गुब्बारा को डोरी से बांध कर रखा जाता है, उसी तरह से आत्मा मन और माया तथा इंद्रियों और विषय वासनाओं की जंजीरों में जकड़ी हुई है। जब वो इन सबसे आज़ाद होकर ऊपर की ओर जाती है तब तीसरे तिल में शब्द सुनाई देता है और प्रकाश भी दिखाई देने लगता है। उसके बाद स्वर्ग बैकुंठ शक्तिलोक को पार करके जब सहस्त्र कवल में निरंजन भगवान के पास पहुंचती हैं तब उसका दर्शन होता है। उसके ऊपर ब्रह्म है, उसके ऊपर ब्रह्मधाम है जहाँ पहुँच करके ब्रह्म का साक्षात्कार करती है। इस स्थान पर पहुंचकर उसे महान आनंद प्राप्त होता है। आगे गुरुपद है जहाँ पहुंचने के बाद वो मानसरोवर में स्नान करती है। तब वो जन्म मरण के चक्कर से सदा के लिए मुक्त हो जाती है। उसे सच्ची मुक्ति और मोक्ष इस स्थान पर प्राप्त होता है। प्रश्न: स्वामी जी, भजन के लिए समय नहीं मिल पाता, क्या करें? उत्तर: खाने पीने के लिए समय है, दुकान दफ्तर के लिए समय है और सभी कामों के लिए समय निकल जाता है, लेकिन अपनी आत्मा के छुटकारे के लिए समय तुम्हें नहीं मिलता। भजन ही अपना काम है और दुनिया के जितने भी काम हैं सब इंद्रियों के काम हैं, पराये काम है। भजन करना तुम्हारे अंदर तीसरे तिल में विद्यमान है। दुनिया के कामों को करते हुए तुम्हें भजन के लिए भी प्रतिदिन समय निकालना चाहिए। इसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अगर पूरा समय ना दे सको, जितना हो सके उतना दो। 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा ही सही, पर हर रोज़ बैठना आवश्यक है। भजन ही मौत के बाद साथ में जाता है और तुम्हारे लेखे का है। बाकी सब कुछ यहीं रह जाता है। बीते हुए दिन फिर वापस नहीं आएंगे, इसलिए प्रेम विश्वास के साथ लगातार आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। प्रश्न: स्वामी जी, भजन के लिए आँखों के बीच में कंपकपी होने लगती है। भजन के समय आँखों के बीच में कंपकपी होने लगती है तो दिल घबराता है, क्या करें? उत्तर: ऐसा होता है तो उसके बारे में चिंता मत करो। शुरू में अक्सर ऐसी कंपकपी का आभास होता है। तुम्हें अपना ध्यान शब्द को यानी नाम को सुनने में लगाए रहना चाहिए, लेकिन आँखों पर किसी प्रकार का दबाव मत डालना और न ही पुतलियों को अंदर की तरफ मोड़ने की कोशिश करना। शरीर की आँखें अंदर नहीं देख सकती, आत्मा ही देखती है। और सबसे पहले स्वर्ग दिखाई देता है, देवी देवता दिखाई देते हैं। इस आसमान के ऊपर जाने का रास्ता दोनों आँखों के बीच से ही गया हुआ है। घंटे की आवाज़ जब साफ साफ सुनाई देने लगे तो पूरा ध्यान देकर उसे सुनना चाहिए। आवाज़ के सहारे ही जीवात्मा आकाशों में जाएगी। आत्मा शरीर को छोड़कर एकदम ऊपर चढ़ना चाहती है, लेकिन यह काम धीरे धीरे होता है। लक्षण मनमुखी के: जो मनमुखी है अपने अहंकार में रहता है, अपने आगे किसी की नहीं सुनता। वो औरों की बात क्या सुनेगा जो गुरु की बात न तो सुनता है न मानता है। बाबा जय गुरुदेव। सुख पाना है तो भजन करो और अपने अंदर चूरे अमृत का पान करो। जय गुरुदेव।